नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक हेल्प में। आज हम आप बात करेंगे ईपीएफओ सीबीटी की लेटेस्ट मीटिंग के बारे में जो आज ही पूरी हुई थी। क्या कुछ निकल के आया इस मीटिंग से, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और इस मीटिंग के क्या कुछ मुख्य अपडेट्स रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए क्या कुछ नया अपडेट आया है, क्या कुछ हमारे फ़ायदा हुआ है या क्या हमें नुकसान हुआ, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे कर्मचारियों की ये शिकायत थी कि ईपीएफओ का उनका पैसा या उनके पीएफ अकाउंट में जो उनका पैसा था उसका ब्याज वित्तीय वर्ष 2019-20 का उनके पीएफ अकाउंट में अभी तक ऐड नहीं किया गया था। इस कंप्लेन के चलते हुए ईपीएफओ सीबीटी की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि वो ब्याज की दरें तय करने में इतना लंबा टाइम क्यों लगाया गया है। इसी मीटिंग में तय होना था कि ब्याज की दरें क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। इस मीटिंग में फाइनली ब्याज की दरें तय हो गई। जैसा कि पूर्व अनुमानित था, 8.50% ब्याज की दरें रखी गई है, जो कि दो हिस्सों में ईपीएफओ धारकों के अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। एक हिस्सा रहेगा 8.15% और दूसरा हिस्सा रहेगा 0.35% का। इस प्रकार से ये दो हिस्सों में उनके अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। काफ़ी देर तक ये मुद्दा ईपीएफओ सीबीटी की मीटिंग में चला था कि ये ब्याज की दरें तय करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ईपीएफओ के ब्याज की दरों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 5 मार्च की बैठक में यानी 5 मार्च 2020 की बैठक में ब्याज दर 8.50 रखने की सिफारिश की थी, जो कि वही रखी गई है और ये पिछले वित्तीय वर्ष से 0.15% कम है। काफ़ी लंबे समय तक ये मामला अदर में अटका हुआ था और आज सीबीटी की मीटिंग में सिफारिश के अनुरूप ब्याज की दरें 8.50% ही रखी गई है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले 7 सालों में न्यूनतम ब्याज की दरें हैं जो ईपीएफओ धारकों को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईपीएफ धारकों को। अभी कोरोना के चलते हुए काफ़ी लोगों ने अपना पीएफ एडवांस में क्लेम किया है, उस वजह से भी ईपीएफओ को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। उनका ट्रेजरी अमाउंट कम हो गया, इसीलिए उनके पास अभी जो पैसों का भंडारण था वो भी कम हो गया है। और कोरोना के चलते हुए बहुत सारी कंपनीज़ ने भी अभी ईपीएफओ धारकों के अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए हुए थे। इसी के चलते ब्याज दरों को फिक्स रखा गया है। ये भी एक अच्छी खबर है कि इसको कम नहीं किया गया है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि ये ब्याज दर 8.50% से भी कम रखी जाएगी। और ये जो दो किस्तों में पैसे आने थे उनके अकाउंट में, एक आएगा अक्टूबर में और दूसरा आएगा दिसंबर में। अक्टूबर में आएंगे 8.15% और जो बाकी 0.35% है वो दिसंबर में आएंगे। ये पिछले कुछ सालों के ईपीएफओ के ब्याज दरों के प्रतिशत है। जो सबसे ज़्यादा रहा था वो 2015-16 में 8.8% रहा था। उसके अलावा आप ये स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं कि जो किस प्रकार से ये पिछले कुछ सालों का ब्याज दर रहा था। और फिलहाल अभी का ब्याज दर सबसे ज़्यादा कम है, मतलब सबसे कम है अभी का जो ब्याज दर है। ईपीएफओ में आज एक और बड़ा निर्णय होना था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या हुआ डिसीजन, क्या नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि इस मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, ना कोई चर्चा की गई थी। काफ़ी लंबे समय से ईपीएस पेंशनधारों की 4 मांगे थी कि उनको 7500 प्लस डीए दिया जाए और उनका इंश्योरेंस वगैरह, इस प्रकार से कुछ 4 मांगे थी जो उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर ने ईपीएफओ के सामने रखी थी। जो अभी लगभग आप अंदाज़ा लगा लो 25 साल से ये मामला लंबित है। उनके लिए कोई राहत की खबर निकल के नहीं आई है। इस मीटिंग से 2 ही निर्णय निकल के आते हैं। एक तो ब्याज दरों का 8.50% होना और उनका तारीख डिसाइड होना कि भाई किस तारीख को या किस मंथ में वो ईपीएफओ धारकों के अकाउंट में आएगा। और ईपीएस पेंशन धारकों के लिए अभी कुछ भी नहीं किया गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास ये मुद्दा रखा है। देखते हैं आगे कुछ क्या होता है ईपीएस पेंशन धारकों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।